में आज जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसमें उन्होंने दो बातें कही। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार, 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी सुनवाई की है। जीवाई चंद्रचूड़ सर ने इसकी सुनवाई की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इस मामले को हम एक्सेप्ट करते हैं और इसकी सुनवाई हम करेंगे, लेकिन इसकी सुनवाई अभी नहीं करेंगे, हम सितंबर महीने में करेंगे। अभी जुलाई चल रहा, अगला महीना अगस्त, सितंबर में हम इसके लिए डेट देंगे और सितंबर में इस मामले पर पूरा रेगुलर हम सुनवाई करेंगे। तो ठीक है, फिर बिहार सरकार के वकील ने कहा कि भाई ठीक है, तब तक आप इस मामले पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो इसको रद्द कर दिया है। तो आप हाईकोर्ट के फैसले को रोक लगा दीजिए ताकि बिहार में आज के डेट में 65% वाला आरक्षण लागू रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर भी तैयार नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं भाई, जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है वो एज इट इज लागू रहेगा। मतलब बिहार के अंदर में जो 65% वाला आरक्षण है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब इसके दो तीन पक्ष हैं। अब समझिए कि बिहार के अंदर में दरोगा की बहाली आनी है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी है, उसका रिजल्ट भी टीआरई 3.0 का, उस पर भी असर पड़ेगा। उसके बाद टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है 1,60,000, उस पर भी असर पड़ेगा। अब बारी बारी से मामले को समझते हैं। टीआरई 3 का बात कर लेते हैं। टीआरई 3 के अंदर में क्या होगा? देखिए, टीआरई आप जानते हैं कि इस पर क्या होगा, ना हम जानते। क्यों? क्योंकि आप बीपीएससी चेयरमैन सर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसको आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या कहा था कि हमारा काम एग्जाम लेना है, एग्जाम लेने के बाद हम कॉपी चेक कर लेंगे, रिजल्ट तैयार कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट तैयार करने के बाद अंतिम निर्णय जीएडी यानी सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग जो सरकार का होता है, वो जैसा निर्देश करेगी आरक्षण के मुद्दे पर, उस परिस्थिति में हम उस हिसाब से फैसला लेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरा का पूरा गेंद जो है बिहार सरकार के पास है। अब जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सामान्य प्रशासन विभाग है, वो अगर जो फैसला देता है उसी हिसाब से अब रिजल्ट। अब इसमें दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष ये हो सकता है कि सरकार इंतजार करे, चूंकि ये नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी ये थी कि भाई इसको लागू किया जाए बिहार में। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में हो सकता है कि सरकार इंतजार करे कि भाई नहीं नहीं, हम सितंबर तक रुकते हैं, लेकिन कोई जरूरी भी तो नहीं है कि सितंबर में ही सुनवाई पूरी, कहीं डेट मिल गया अक्टूबर का, नवंबर का, तो और डिले। एक फैसला ये भी हो सकता है कि अगर इनको रिजल्ट देना है तो ये अपने निर्धारित तिथि में यानी 10 से 15 अगस्त के बीच में जो कहा जा रहा था कि रिजल्ट आएगा, एक जो खबर आ रही थी, तो अगर अभी रिजल्ट आएगा तो अभी किस पर रिजल्ट आएगा? अभी जो पुराना वाला आरक्षण पैटर्न है यानी 50+10, मेरा जो अपना कॉमन सेंस है उसके हिसाब से जो पुरानी प्रक्रिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंटिन्यू कर दिया, तो आज के डेट में अगर रिजल्ट जारी होता है तो उसमें यह होगा कि जो पुरानी आरक्षण प्रक्रिया है उस पुरानी आरक्षण प्रक्रिया के ऊपर ही रिजल्ट देना